हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट प्रीमियर। वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट प्रीमियर। मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सभी प्रकार जॉब वैकेंसीज के बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए, ताकि आप समय से पहले अप्लाई कर सकें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केरल यूनिट ई ब्लॉक द्वितीय तल सरकार में लघु अवधि के शोध प्रबंधों के तहत साइंटिस्ट बी, सीनियर इन्वेस्टिगेटर, रिसर्च असिस्टेंट एंड अदर्स पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किया है। इस वैकेंसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाउ टू अप्लाई, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी डिटेल्स, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, सैलरी क्या रहेगा, ये पूरी जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केरल यूनिट ने निम्नलिखित लघु अवधि के शोध प्रबंधों के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2021/NIV/KU। डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में देखते हैं। साइंटिस्ट बी मेडिकल एक पोस्ट है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, जिसका कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी रहेगा 65,000। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा MBBS डिग्री विथ 1 ईयर रिसर्च और MD इन माइक्रोबायोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन PSM। डिजरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा आपका MD इन सेड सब्जेक्ट विथ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज एंड डायग्नोस्टिक्स, नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट्स एंड बेसिक डाटा मैनेजमेंट। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका रहेगा क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स रेफर्ड फॉर लेबोरेटरी डायग्नोसिस, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, प्लान एंड इम्प्लीमेंट वायरल डिजीज एक्टिविटीज, liaising with state health authorities, any other research, diagnostic, etc. एज लिमिट आपका 35 ईयर्स। साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल एक पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसका कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी रहेगा 65,000। क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, वायरोलॉजी from a recognized university with 2 years experience in research field or second class master's degree with PhD in relevant subject. Desirable qualification चाहिए PhD in said subjects with experience in viral disease diagnosis and research, knowledge in computer applications for word processing, audio visual presentation, spreadsheets and basic data management। आपका जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा लैब मैनेजमेंट, लैब डेटा मैनेजमेंट, प्लान एंड इम्प्लीमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन वायरल डिजीज, प्रिपरेशन ऑफ SOPs, सुपरविजन ऑफ टेक्निकल स्टाफ, एनी अदर रिसर्च डायग्नोस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज असाइंड बाय द PI फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपका एज लिमिट रहेगा 35 ईयर्स। सीनियर नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर इन्वेस्टिगेटर सोशल साइंस, दो पोस्ट है, एक OBC के लिए है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसका कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी रहेगा 32,000। क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट 3 इयर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। डिजरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड रिलेटेड टू कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा मैनेजमेंट। आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द फील्ड कम्युनिटी, डेटा एंट्री, क्वालिटिव डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन, एनी अदर रिसर्च डायग्नोस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज असाइंड बाय द PI फ्रॉम टाइम टू टाइम। एज लिमिट आपका रहेगा 30 ईयर्स। रिसर्च असिस्टेंट एक पोस्ट है,
ओबीसी के लिए, एक पोस्ट है ओबीसी के लिए। कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी आपका रहेगा 31,000। क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट 3 ईयर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 years वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल रिसर्च, नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट्स एंड बेसिक डेटा मैनेजमेंट। आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कलेक्शन ऑफ क्लिनिकल डेटा फ्रॉम पेशेंट्स, डेटा एंट्री, रिपोर्ट प्रिपरेशन, कैटलॉगिंग एंड अचीविंग क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स एंड डेटा। एनी अदर रिसर्च, डायग्नोस्टिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज असाइंड बाय द पीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 30 ईयर्स। अगला पोस्ट है लैब टेक्नीशियन 3। लैब टेक्नीशियन 3 दो पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसका कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी रहेगा 18,000। क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड 2 years डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और रिलेटेड सब्जेक्ट और 1 year DMLT प्लस 1 year रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और 2 years फील्ड लेबोरेटरी एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और बीएससी डिग्री शैल बी ट्रीटेड एज 3 year एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, वर्क एक्सपीरियंस इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा परफॉर्म सीरियोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर एंड वायरोलॉजिकल laboratory procedures for diagnosis and research, specimen preparation for storage and specimen archiving, preparation and maintenance of respiratory registers and records, preparation of sample inventory reports, any other research diagnostic administrative duties assigned by the PI from time to time। आपका एज लिमिट रहेगा 30 years। अगला पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसका कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी रहेगा 18,000। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट और 12th पास इन साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ डोएक ए लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड और 2 year एक्सपीरियंस इन EDP वर्क इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस PSU और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, a speed of not less than 1500 key depression or per hour through speed test on computer। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर डिग्री इन IT और कंप्यूटर साइंस और डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नॉलेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा डेटा एंट्री इन कस्टम और जेनेरिक सॉफ्टवेयर, डेटा tabulation and generation of reports, any other research diagnostic administrative duties assigned by the PI from time to time। आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 28 years। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2, इसके लिए दो पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसका कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी रहेगा आपका 17,000। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है हाई स्कूल और इक्विवेलेंट विथ 5 year एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सर्टिफिकेट ऑफ 1 year ट्रेनिंग एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ATS इन रिलेवेंट ट्रेड। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर डिग्री इन साइंस और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा मैनेजमेंट। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2 के लिए facilitating research work including data transcribing and compilation, data entry, any other duties that are assigned by the PI from time to time। आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 28 years। एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई। इच्छुक उम्मीदवार डायरेक्टर NIV पुणे को ईमेल द्वारा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आवेदन कर सकते हैं, जिसका ईमेल ID है nivkeralaoffice@gmail.com।
आवेदन पत्र के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को NIV वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.niv.co.in। एप्लीकेशन प्रोसेस करने का लास्ट डेट है 14 मई 2021। आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। आवेदनों की संख्या के आधार पर उपलब्धि परियोजनाओं में अनुसंधान कर्मचारियों की ICMR चयन प्रक्रिया के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एक तिथि और समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो ईमेल द्वारा उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। उम्मीदवार जो आवंटित तिथि और समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने में विफल रहते हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्देशक NIV पुणे साक्षात्कार की तिथि और समय को बदलने, चयन प्रक्रिया या बिना किसी कारण के भर्ती रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया है। टोटल 24 टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है। आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लेना। मैं नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक कर लेना। बायोडाटा फॉर्म दिया है। इसमें आपको फिलअप करना है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। आप लोगों को प्रोजेक्ट का नाम मिल जाएगा जो सबसे टॉप में है। प्रोजेक्ट का नाम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज फॉर मैनेजिंग एपिडेमिक्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज़, प्रोजेक्ट नंबर 1 है। ICMR बायो रिपोजिटरी फॉर कोविड-19, प्रोजेक्ट 2 है। तीसरा है निफा आउटब्रेक इन केरला एंड एग्जाम्पलरी स्टडी ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सर्वाइवर्स एंड रेस्पॉन्स ऑफ द कम्युनिटी, प्रोजेक्ट नंबर 3। चौथा है पब्लिक ट्रस्ट इन वैक्सीन, प्रोजेक्ट नंबर 4। आगे आपको फिलअप करना है नेम इन फुल ब्लॉक लेटर में, मदर्स नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, ये सब आपने फिलअप करना है। एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस देना है टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। आप SC ST जनरल की कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो भी फिलअप करना है। मैरिटल स्टेटस आपने मेंशन करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने मेंशन करना है। वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी मेंशन करना है। आगे ये सब फिलअप करके आप लोग ईमेल कर सकते हैं। ये सब प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में पूरी डेटा फिलअप करके आप डायरेक्टर NIV पुणे को ईमेल द्वारा भेज सकते हैं, जिसका ईमेल आईडी है nivkeralaoffice@gmail.com। एक और ज़रूरी बात कहूँगा कि आप लोग एप्लीकेशन को फिलअप करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि दूसरे को भी ये जानकारी प्राप्त हो। यदि आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन के पास नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नई वैकेंसीज़ की जानकारी मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।